नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो जो दोस्त मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए मेरा नाम किंजल चौधरी है। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ अपडेट हो जाएगा। और साथ ही साथ इस प्रोफाइल पर फॉलो जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे इन्वायरमेंट करंट अफेयर्स की क्लास भी मैं रन कर रहा हूँ फ्री स्पेशल क्लास में, जो कि ओपनली अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है सभी के लिए। दोस्तों, एक टर्म बहुत ज्यादा न्यूज में है, घोस्ट फॉरेस्ट, एंड इनकी संख्या इन काफी ज्यादा बढ़ रही है देश में और चिंता दुनिया में, और ये चिंताजनक स्थिति भी है। तो आज हम जानेंगे ये घोस्ट फॉरेस्ट हैं क्या। तो इससे पहले आपके मन में अलग अलग ख्याल आने शुरू हो जाएं, तो दोस्तों ये कोई काल मूवी के अजय देवगन जैसे व्यक्ति नहीं है जो जंगल के भूत हैं। उनको घोस्ट फॉरेस्ट नहीं कहते, आपको अभी मैं क्लियर कर देता हूं। घोस्ट फॉरेस्ट एक टर्म है। ये एसेंशियली वो पैच ऑफ लैंड है जहां पे कभी जंगल हुआ करते थे, पर आज वहां पर बस जंगल का अवशेष मिलता है, यानी डेड एंड डिकेइंग टिम्बर। जंगल जो पेड़ पौधे हैं वो लकड़ियां मिलती हैं, सड़ रही हैं, मर चुके हैं वो पेड़, और अब बस सड़ रहे हैं और वो मिथेन एमिशन कर रहे हैं, एंड साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कर रहे हैं। तो ये वो इलाके हैं जो कभी जंगल थे पर अब क्या हो गए हैं, अब वो एक डेड एंड डिकेइंग टिम्बर के पैच ऑफ लैंड हो गए हैं। तो दोस्तों दुनिया में इनकी तादाद बढ़ रही है, और ये कहा जाता है इंडिकेटर भी है क्लाइमेट चेंज की, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रही है इसलिए इस प्रकार के आपको डेड फॉरेस्ट लैंड, घोस्ट फॉरेस्ट मिल रहे हैं। और साथ साथ ये आउटकम भी है क्लाइमेट चेंज का। इनके बनने के पीछे भी जो कारण है वो भी क्लाइमेट चेंज है। तो ये कैसे बन रहे हैं? तो दोस्तों जो मेन कारण है इनके बनने के पीछे का वो है सी लेवल राइज। इसके सिवा ओशन गर्म हो रही है तो साइक्लोन जैसी इवेंट्स हो रही है, वो भी एक अलग कारण है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स भी कारण है, पर मेन कारण है सी लेवल राइज। तो आइए इसको देखिए और इसको समझिए। तो दोस्तों आप अगर देखें तो सी लेवल बहुत तेजी से बढ़ रही है, एंड लगभग 2/3 से ज्यादा जो सी लेवल राइज हो रही है उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे कारण है ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स का पिघलना। तो आप अगर देखें तो आपको ऑलरेडी मैंने ये क्लाइमेट चेंज के प्रूफ वाले टॉपिक में पढ़ाया है, तो जल्दी से रिवाइज कीजिए। तो अगर आप देखें तो अंटार्कटिका अकेले रिस्पॉन्सिबल है 150 गीगा टन पर ईयर आइस पिघलने के पीछे जिम्मेदार है, और वो बर्फ पिघल के कहां जा रही है? समुद्र में जा रही है। तो सी लेवल राइज कर रही है। प्रिसाइज नंबर इज 149। वहीं अगर आप ग्रीनलैंड की बात करें तो वो रिस्पॉन्सिबल है लगभग 279 गीगा टन ऑफ आइस मेल्टिंग पर ईयर। तो 279 गीगा टन बर्फ पिघल के समुद्र में जा रही है, तो जाहिर सी बात है समुद्र की लेवल बढ़ेगी। इसके सिवा दोस्तों दूसरा कारण है थर्मल एक्सपेंशन। ओशन क्या हो रहे हैं दोस्तों? बहुत तेजी से गर्म हो रहे हैं। आप यहां पर देख सकते हैं, ये भी आपको ऑलरेडी मैंने बताया है। तो आप यहां पर देख सकते हैं तो ओशंस एवरेज टेम्परेचर अगर उनकी देखें 1880 से लेकर 2020 तक की, तो उससे 0.76 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। ओशंस अकेले जिम्मेदार हैं 93% ऑफ अर्थ की हीट को एब्जॉर्ब करने के पीछे। तो सरफेस ओशंस ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हैं हीट कंपेयर टू दी डीप ओशंस, है ना। यहां पर आप देख सकते हैं, ये देखिए, तो ये वाला पार्ट ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर रहा है कंपेयर टू नीचे वाला पार्ट। यानी ये क्या है? ये डीप ओशन है, ये सरफेस ओशन है, अपर ओशन है। तो सी हाइट बहुत तेजी से बढ़ रही है, 3.3 मिलीमीटर पर ईयर से बढ़ रही है। तो जब ओशंस गर्म हो रहे हैं तो थर्मल एक्सपेंशन होगी, तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? अगर वो गर्म होगी तो एक्सपैंड करेगी तो कुछ ऊपर समुद्र की लेवल उठ जाएगी। तो अब सवाल उठता है इन सब से कैसे फॉरेस्ट क्यों मर जा रहे हैं? तो देखिए, पहला तो कारण जो सेकेंडरी कारण है वो क्या है? ओशन का गर्म होना। जब ओशन गर्म हो रहे हैं कुछ इस प्रकार से, तो साइक्लोनिक एक्टिविटीज, ट्रॉपिकल साइक्लोन ज्यादा से ज्यादा बनने लगे हैं। अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन ज्यादा बनेंगे तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, जितने भी कोस्टल फॉरेस्ट हैं लाइक मैंग्रोव, वो सब क्या होने लगेंगे? डिस्ट्रॉय होने लगेंगे। वैसे ही एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स और भी जिम्मेदार हो सकते हैं, पर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, अगर आप ओडिशा के किनारे रहते हैं तो आपने काफी देखा होगा, काफी पैच ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं जो आप देखोगे साइक्लोन्स में कुछ इसी प्रकार के डेड फॉरेस्ट में अब कन्वर्ट हो चुके हैं। और डेड मैंग्रोव से मरे हुए, उखड़े हुए मैंग्रोव्स आपको दिखेंगे। पर जो प्राइमरी कारण है डेड फॉरेस्ट के बनने का, वो है सॉल्ट वाटर इंट्रूजन। तो दोस्तों जब सी लेवल राइज होती है तो ग्राउंड वाटर में समुद्री पानी इंट्रूड करता है।
तो दोस्तों देखिए कुछ इस प्रकार से एक इक्विलिब्रियम होता है। ये कोस्टल इलाका है तो यहाँ पे सी लेवल है और यहाँ पे नेचुरल ग्राउंड वाटर है, फ्रेश ग्राउंड वाटर है। तो सी लेवल और फ्रेश ग्राउंड वाटर में यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम होता है। तो ये आप देखें तो इस प्रकार से सी वाटर यहाँ पे तो नमकीन पानी कुछ इस लेवल के नीचे आप देखोगे यहां तक मौजूद है और इसके ऊपर क्या है, फ्रेश ग्राउंड वाटर है। ये कहां पर होगा, कोस्टल इलाके में होगा। अब दो फैक्टर में से कोई भी हो जाए, मान लीजिए यहां पे एक वेल है और बहुत तेजी से मैं ग्राउंड वाटर, फ्रेश ग्राउंड वाटर खींचने लगूं तो क्या होगा, अगर बहुत ज्यादा फ्रेश ग्राउंड वाटर खींचूंगा तो यहां से पानी कम होने लगेगा। अगर पानी कम होने लगेगा तो ये सलाइन ग्राउंड वाटर क्या करेगा, कुछ ऊपर की तरफ इसे भरने की कोशिश करेगा, यही होगा ना। तो इसको मैं आपको पेन से दिखाता हूं तो शायद आपको बेहतर समझ आए। तो यहां पे जैसे जैसे ये ग्राउंड वाटर आप अगर देखें, अगर खींचना शुरू कर दें फ्रेश ग्राउंड वाटर, तो यहां पे कुछ स्पेस बनेगा, तो ये स्पेस को ये सलाइन ग्राउंड वाटर इंट्रूड करेगी। तो इस प्रकार से इस इलाके में, फ्रेश ग्राउंड वाटर वाले इलाके में क्या घुस जाएगा, सलाइन ग्राउंड वाटर घुस जाएगा। तो ये किसका आउटकम है, ओवर ड्रॉइंग। पर अपने केस में क्या हो रहा है, सी लेवल राइज हो रही है। अगर सी लेवल राइज हो जाए, अगर सी लेवल राइज हो जाए तो अब देखिए क्या होगा। तो अब अगर आप देखें तो सी लेवल यहां तक है, मान लीजिए सी लेवल कुछ यहां तक आ गई, तो अब ये जो इक्विलिब्रियम जोन यहां पर था ये भी कुछ ऊपर चला जाएगा, ऐसे कुछ ऐसे, यानी कि इतने पार्ट में जहां पे फ्रेश ग्राउंड वाटर मौजूद था, अब वहां पे क्या हो जाएगा, अब वहां पे सलाइन सी वाटर आ जाएगा। तो सी वाटर क्या हो गया, ग्राउंड वाटर में इंट्रूड कर गया, कुछ इस डायग्राम के जैसा। ये देखिए नॉर्मल पानी यहां तक था तो यहां तक फ्रेश वाटर हुआ करता था, अब क्या हो गया, सी लेवल ऊपर आ गया तो समुद्री सलाइन वाटर कुछ यहां तक आ गया। तो इस वजह से इतने इलाके में जहां पे आप देखो इस वेल के इतने आगे तक फ्रेश वाटर होता था, अब वहां पे क्या आ गया, सॉल्ट वाटर आ गया। तो इस वजह से अब ये पंप अगर खींचोगे, पंप लगाओगे, वेल बनाओगे और ग्राउंड वाटर खींचोगे तो कैसा पानी आएगा, सॉल्ट वाटर आएगा। तो दोस्तों कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो ये जो अब आप देखिए डायग्राम देखिए, ये फोटो देखिए रादर, तो यहां पे देखिए, यहां पे घना जंगल है, लेकिन समुद्री मार्जिन में देखिए क्या हो रहा है। अगर आप ये समुद्री मार्जिन देखें इधर, तो इधर पे क्या हो गया है, इधर पे जंगल कैसे मर गए हैं। ईस्टर्न पार्ट या राइट साइड वाला जो फोटो है वो देखिए, वो पे वहां पे क्या है, जंगल अभी भी हरे भरे हैं, लेकिन समुद्री मार्जिन में जंगल मरे हुए हैं। क्या कारण है इसके पीछे, इसके पीछे कारण है कि यहां पे जो ग्राउंड वाटर है वहां पे सलाइन वाटर इंट्रूड कर चुका है। अगर सॉल्ट वाटर एनक्रोच कर गया है ग्राउंड पे, तो ये पेड़ पौधे जीने के लिए क्या करते हैं, जड़ से ग्राउंड वाटर ही तो खींचते हैं। पर अब जब ये खींचेंगे तो ये पेड़ कैसा पानी खींचेंगे, सॉल्ट वाटर, नमकीन पानी खींचेंगे। तो ये सॉल्ट वाटर धीरे धीरे उन पेड़ को क्या करेगा, पॉइजन कर देगा और धीरे धीरे वो ट्रीज मरने शुरू हो जाएंगे। ये धीरे पहले पेल होंगे और उसके बाद मर जाएंगे और इस प्रकार से घोस्ट फॉरेस्ट काफी ज्यादा बन जाएंगे। तो ये मेजर समस्या है कोस्टल इकोसिस्टम्स के लिए। और कोस्टल पॉपुलेशन जो अर्बनाइज हो रही है, अर्बन सेंटर्स हैं कोस्टल इलाकों में, बड़े बड़े शहर बसे हुए हैं, मुंबई से लेके आप कोई चेन्नई तक देखो या फिर जकार्ता में देखो, बहुत बड़ी समस्या है सॉल्ट वाटर इंट्रूजन की। तो वहां पर क्या होगा, इस वजह से उन इलाकों में शहर में भी जो फ्रेश वाटर की नीड्स हैं अब वो फुलफिल नहीं होंगी। अब ग्राउंड वाटर से खींचोगे तो कैसा पानी आएगा, सलाइन वाटर आएगा। तो खैर ये फॉरेस्ट क्या कहलाएंगे इन इलाकों में, ये फॉरेस्ट डेड पैच ऑफ लैंड हो जाएगा, डेड पैच ऑफ फॉरेस्टेड लैंड हो जाएगा, जो कि क्या कहलाएगा, घोस्ट फॉरेस्ट। तो दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो आई होप आप लोग हमेशा के लिए समझ गए क्या है घोस्ट फॉरेस्ट। और अगली बार कोई कहे घोस्ट फॉरेस्ट तो ये फोटो आपके दिमाग में तो ना आए, कम से कम इनको तो याद अब ना करें जब आप घोस्ट फॉरेस्ट की बात करें। तो दोस्तों इसके साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। तो अनअकैडमी जब भी आए यूज कोड KC10, क्योंकि इससे आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलता, बेस्ट मेंटरशिप मिलेगी, डायरेक्ट हैंड होल्डिंग मिलेगी, बेस्ट नोट्स मिलेंगे और जो गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS, SA एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करती है। इसके सिवा दोस्तों आइकनिक एंड प्लस दोनों ही कोर्सेज अवेलेबल हैं और ये इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा कराए जा रहे हैं। इसके सिवा दोस्तों आज आखिरी दिन है
जीएस एंड ऑप्शनल कॉम्बो का। तो आज ही आइडियल टाइम है आपके लिए सब्सक्रिप्शन अवेल करने का। तो 1 ईयर जीएस प्लस ऑप्शनल की कॉस्ट 57,500 रुपीज। आफ्टर यूजिंग द कोड KC10 आपको फर्दर 10% डिस्काउंट मिलेगा और ये कुछ 51,000 के आसपास आपको कॉस्ट इसकी हो जाएगी। वैसे ही दोस्तों मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर भी चल रहा है, तो अभी आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो अगले प्रीलिम्स तक वो लास्ट करेगा। 1 साल का प्रीलिम्स 2022 तक, 2 साल का प्रीलिम्स 2023 तक। वही दोस्तों 4-in-1 ऑफर भी चल रहा है, तो जैसे ही आप KC10 कोड यूज करते हैं तो आपको मेरी एडिशनल मेंटोरशिप भी मिलती है, तो ये 5-in-1 ऑफर हो जाता है। 26 मई से नए बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये आइडियल टाइम है लेने का। इसके सिवा दोस्तों प्लस सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट आफ्टर यूजिंग द कोड KC10 सिर्फ जीएस की लेंगे तो 64,800 रुपीज है 2 साल की, और अगर आप 1 साल की लेंगे तो दैट विल बी 44,550 रुपीज आफ्टर यूजिंग द कोड KC10। और आइकनिक सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट है 2 साल की 1,04,175 रुपए और 1 साल की 67,050 रुपीज। इसके सिवा दोस्तों फ्री टेस्ट सीरीज भी रन कर रहे हैं, आप KC10 कोड से अनलॉक कर सकते हैं। और अनअकैडमी कॉम्बैट इंडिया का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट है, तो KC10 कोड से इसमें एनरोल जरूर हो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।